गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटे आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 19। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने जल संसाधन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो एक पीने लायक जल है वो केवल 1% है। अब इस 1% जल का हमें संरक्षण करना है, बचाना है, ताकि सभी व्यक्तियों को जल उपलब्ध हो सके, क्योंकि हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, वन्य जीवनों के बारे में पढ़ेंगे और जल संसाधनों को हम कैसे बचा सकते हैं इसके विषय में हमने पढ़ना है। तो जल संसाधनों का संरक्षण मतलब बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 2 चित्र दिख रहे हैं। एक, यमुना नदी में आपको प्रदूषण को रोकना है, तो लोग सब चीज़ें इसमें डाल देते हैं। यमुना नदी के खर्चे के लिए हमने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, लेकिन जब तक हर व्यक्ति इसके प्रति सतर्क नहीं होगा तब तक आप यमुना में होने वाले प्रदूषण को नहीं रोक सकेंगे। अगला, सिंचाई करने के लिए हम बहुत पानी बर्बाद करते हैं। हम उसकी जगह स्प्रिंकलर्स इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कम पानी में पूरी सिंचाई हो जाती है। शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। पहला, वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को बंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण करके पृष्ठीय प्रवाह को बचाया जा सकता है। सबसे पहले जो ज़मीन खाली पड़ी है वहाँ पर आप वन लगाएं, क्योंकि वन का आवरण जो जिसके कारण जल बहकर सीधा बर्बाद हो जाता है, उसको आप बचा सकते हैं। पानी के रिसने से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खेतों की सिंचाई में इस्तेमाल की जाने वाली नहरों को ठीक से पक्का किया जाना चाहिए। आपने जो नहरें बनाई हैं वो नहरें पक्की हों, उसमें से पानी रिसे ना, जिसके कारण कि पानी बर्बाद नहीं हो। रिसाव और वाष्पीकरण के माध्यम से पानी के नुकसान को रोकने के लिए स्प्रिंकलर से आपको सिंचाई करना प्रभावी होता है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप और टपकन विधि इम्पॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण है। संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर आप जल संसाधन को बचा सकते हैं और इसके अलावा आप खुद भी जल को बचा सकते हैं। घर में कोई नल टपके ना, नल सही हो आपके, नहाने में आप या बाहर पानी वानी छिड़कने के लिए आप यूज पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कई चीज़ें हैं जो सब लोग करेंगे तो बिल्कुल पानी का आप संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच के संकीर्ण क्षेत्र में मौजूद है, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में, जीव मंडल में जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब जैव मंडल क्या है, जहाँ पर सभी जीवित वनस्पति, वन्य जीव, मनुष्य, ये सब प्राणी रहते हैं, उसे आप जैव मंडल कहते हैं और सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस जीवन सहायक प्रणाली को पारितंत्र के रूप में जाना जाता है। इस प्रणाली को, जिसमें सब एक दूसरे पर जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे हम पारितंत्र के रूप में जानते हैं। वन्य जीवों में पशु, पक्षी, कीड़े और जलीय जीवन भी शामिल है। पक्षी कीड़े खाते हैं, अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। मतलब इनको खाकर वो क्या करते हैं कि पक्षी कीड़े खाते हैं और अपघटक के रूप में कार्य करते हैं, उनको खाते हैं, उनको ख़त्म करते हैं पर्यावरण से। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाते हैं, जिसके कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण, पर्यावरण को साफ करते हैं ये मरे हुए जीवों को खाकर। इसलिए चाहे प्राणी छोटा हो या बड़ा, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जितने भी प्राणी हैं सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि गिद्ध कीड़ों को नहीं खाए, मरे हुए जीवों को नहीं खाएंगे, तो उसकी गंध से उसका सारा पर्यावरण दूषित होगा, है ना। तो हर चीज़ यही पारितंत्र है जिसमें सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और नमी पर निर्भर करती है। दुनिया के, देखिए, पूरे भारत में हर जगह एक प्रकार की वनस्पति नहीं है। क्यों? क्योंकि हर जगह का तापमान अलग अलग होता है। कहीं का तापमान गर्म है तो वनस्पति उसी प्रकार से होगी, कहीं का तापमान ठंडा है तो वहाँ की वनस्पति उसी प्रकार की होती है। दुनिया के प्रमुख वनस्पति प्रकारों को जंगल, घास के मैदान, झाड़ी, गुल्म के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहाँ बहुत वर्षा होती है, वहाँ बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। इसी प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे नमी की संख्या घटती जाती है, जैसे जैसे बारिश कम होगी, नमी कम होगी, पेड़ों का आकार छोटा होता जाएगा, उनका घनत्व मतलब कम घने होंगे। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष होंगे, झाड़ियाँ उगेंगी और जहाँ बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती
वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण। जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप से पौधों और जानवरों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप जंगल नष्ट कर देंगे तो जंगलों में रहने वाले जीव जंतु को भी आवास खत्म हो जाएगा। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, निर्माण संबंधी गतिविधियां, जंगल की आग, सुनामी, भूस्खलन कुछ ऐसे मानवीय और प्राकृतिक कारक हैं जो इन संसाधनों के विलुप्त होने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। अगर आप ये सारी गतिविधियां होती हैं तो सारे संसाधन जो आपके वनस्पति है, जो वन्य जीव है, ये लुप्त हो जाते हैं। एक अन्य प्रमुख चिंता का विषय यह है कि विशेष प्रजातियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब उनकी संख्या में गिरावट आई है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य जीवों के रक्षक लिए बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण संसाधनों को कम होने से बचाने के लिए घाटियाँ, आर्द्रभूमि, झीलों का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इनका संरक्षण करेंगे वनस्पति बचेगी, वन्य जीव बचेंगे। सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव वन महोत्सव के द्वारा हम जागरूकता कार्यक्रम चला सकते हैं। स्कूली बच्चों को प्रकृति शिविर में ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। उनको पेड़ पौधों की इम्पोर्टेंस बताई जा सकती है। जब बच्चों को जागरूक किया जाएगा, वो अपने गली मोहल्ले में ऐसे जागरूकता अभियान चला सकते हैं ताकि वे विभिन्न प्रजातियों के आवास की सराहना करें। कई देशों ने व्यापार के साथ साथ पक्षियों और जानवरों की हत्या के खिलाफ कानून बनाए हैं। भारत में शेर, बाघ, हिरण, भारतीय सारंग और मोर को मारना गैर कानूनी है। इसी बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CITES की स्थापना की गई है, जो जानवर और पक्षियों की प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है। ऐसी उनकी सूची बनाता है जिनका व्यापार आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चों ने इसको ध्यान से करना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे, अपनी किताब से भी पढ़ेंगे और फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।